हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। कारण सहित बताइए कि अदिश तथा सदिश राशियों के साथ क्या निम्नलिखित बीजगणितीय संक्रियाएं अर्थपूर्ण है कि नहीं है। तो इसका अर्थ होता है कि नहीं होता है। तो ये बीजगणितीय संक्रिया में हमारी है, एक ही विमाओं के एक सदिश व एक अदिश राशि को जोड़ना संभव मतलब अर्थपूर्ण है कि नहीं है। तो चलिए प्रश्न को सबसे पहले इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं हम। प्रश्न की मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पे सदिश और अदिश क्या होते हैं इसके बारे में पता होना चाहिए। तो सदिश है और एक अदिश है। सदिश राशियां वह राशियां होती हैं जिनको परिभाषित करने के लिए उनके परिमाण की आवश्यकता होती है तथा उनकी दिशा की आवश्यकता होती है। और अदिश राशियां वह राशियां हैं जिनको परिभाषित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। तो ये होता है। अब प्रश्न को हल करते हैं। तो ये बोल रहा है कि एक ही विमा के एक सदिश व एक अदिश राशि को जोड़ना। तो जैसे कि हम लेते हैं एक ही विमा के एक सदिश और एक अदिश। तो मान लो हम लेते हैं वेग और चाल, वेग और चाल दोनों की विमाएं समान है, विमाएं समान है और मात्रा इनके मीटर प्रति सेकंड हो जाएंगे और इनकी जो विमा है वो होगी L t-1। ठीक है, तो इनकी विमाएं समान है लेकिन इनको जोड़ना क्या संभव है। जैसे हम जानते हैं वेग की हम दिशा भी बताते हैं, तो मतलब वेग के पास तो दिशा प्लस परिमाण दोनों होंगे लेकिन चाल के पास केवल परिमाण होगा। तो अगर इनको हम जोड़ना चाहें, मान लो कि हमारे पास में 5 मीटर प्रति सेकंड का वेग है और 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल है। तो इन्हें जब हम जोड़ेंगे तो ना तो हमको वेग मिलेगा ना ही चाल मिलेगा, तो इनको जोड़ना कोई अर्थपूर्ण है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ से ये सिद्ध होता है कि एक ही विमा के एक सदिश और एक अदिश को जोड़ना कोई अर्थपूर्ण नहीं है। ठीक है, जोड़ने पर इनका मान तो आ जाएगा, वो 10 मीटर प्रति सेकंड आएगा लेकिन इसका कोई अर्थ होगा नहीं। ना तो हम इसकी दिशा परिभाषित कर पाएंगे, ठीक है, और ना ही इसको हम चाल बोल पाएंगे। तो उपरोक्त प्रश्न का ये उत्तर है। आशा करता हूँ आपको समझ आएगा। धन्यवाद।